तो सिम्बियोटिक प्लांट्स में होता है जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। देयर आर सम अदर ऑर्गेनिज्म विच लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक रिलेशन में रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स पोषण तत्व और शेल्टर्स को शेयर करके इस्तेमाल करते हैं। उसमें होता है फंगी और एल्गी। ठीक है, ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के एक ऑर्गेनिज्म है, एक तरह के ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। इट कैन बी सीन इन certain type of fungi which live in the root of trees। ये जो होते हैं एक तरह की फंगी होती है जो कि ये कहाँ रहती है, जो पौधों के जो जड़ें होती हैं उनमें पाई जाती है। इन दिस एसोसिएशन द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं कि फंगी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, पेड़ से न्यूट्रिएंट्स देते हैं। और ये जो फंगी होती हैं बदले में क्या करती हैं कि पेड़ को क्या देती हैं, मतलब फंगी जो होती हैं पेड़ को, जो पेड़ होते हैं ये फंगी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और जो फंगी होती हैं ये एब्जॉर्ब करके सॉइल से, मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके पेड़ को देती है। तो ये एक तरह की हेल्प हो जाती है, मतलब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो जाती है कि जो पौधे होते हैं, पेड़ होंगे तो पेड़ फंगी की मदद करेंगे और फंगी क्या करती हैं कि पेड़ की मदद करती हैं। तो जो पेड़ होंगे वो क्या करते हैं, मॉइस्ट मतलब कि जो पेड़ होते हैं वो फंगी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और जो फंगी होती है वो पेड़ को न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से अब्सॉर्ब करके प्रोवाइड करती है। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री लीचन एन। तो ये जो प्रोसेस होती है, एसोसिएशन प्रोसेस होती है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है पेड़ के लिए। ये जो लाइकेन होती है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। लाइकेन का मतलब होता है काई। ठीक है, ये जो काई होती है लाइकेन का मतलब होता है काई। ये जो काई होती है ये पौधों के निचले हिस्से पे पाई जाती है। Lichen is an example of a symbiotic relationship between an algae and a fungus। ये जो काई होती है, जो लाइकेन होती है, ये एक तरह का एग्जाम्पल उदाहरण है किसका, एल्गी और फंगस का, मतलब फंगस का और एल्गी का एक तरह का उदाहरण है। इन दोनों के फंगस और एल्गी के बीच का रिलेशनशिप है। Recall that algae is an autotroph and fungus is a saprotroph। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो एल्गी होती है उसको हम एट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं और फंगस को हम क्या बोल सकते हैं, सेप्रोट्रॉप कह सकते हैं। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द एल्गा। जो फंगस होता है, फंगस शेल्टर, वाटर, पानी, मिनरल्स और मतलब शेल्टर, बहुत सारी खनिज पदार्थ, पानी, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं तो मिट्टी से एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड करती हैं, एल्गी को देती हैं। द एल्गी इज रिटर्न प्रिपेयर फूड फॉर द फंगस बाय फोटोसिंथेसिस। इसके बाद जो एल्गी होती हैं, एल्गी क्या करती हैं, एल्गी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड एब्जॉर्ब करती हैं, बनाती हैं और फंगस को फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो फूड प्रिपेयर करती हैं तो उसको क्या करती हैं, फंगस को देती हैं। तो इससे एक तरह का रिलेशन क्रिएट होता है कि जो फंगी होती है तो फंगी एल्गी की मदद करती है और एल्गी जो होती है वो फंगी की मदद करती है। एक तरह का रिलेशनशिप हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ओके, फिर है रिलेशनशिपिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, replenishing nutrition in the soil। You might have seen farmers spreading organic manure or fertilizer in their field, or gardeners using them in
लॉन्स और इन पोर्ट्स। आपने ये देखा होगा, मतलब कि आपने ये देखा होगा या फिर ये ऐसा हो सकता है कि जो किसान होते हैं तो अपने खेत में, अपने फील्ड में, अपने खेतों में या फिर गार्डन में या फिर जो पोटेड प्लांट मतलब पोट होते हैं उनमें क्या करते हैं कि कुछ मैन्योर्स मतलब कि खाद्य पदार्थ मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। हैव यू एवर थ्रो व्हाई आर दे डूइंग सो? क्या आप जानते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं? जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये खाद क्यों मिक्स करते हैं, क्यों मिलाते हैं? प्लांट्स कंस्टेंटली नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। जो पौधे होते हैं, पौधों को समय समय पर पोषक तत्व की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। दे एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और ये जो पोषक तत्व होते हैं इनको जो पौधे होते हैं कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इन अ फॉरेस्ट दीज न्यूट्रिएंट्स गेट नेचुरली replenished by डैशिंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। जैसे कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, जंगल में जो पौधे होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कैसे? जो सड़े गले मतलब जो जंगल होते हैं, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं तो उनसे जो गिरने वाली पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? वहाँ पे कोई पत्तियां इकट्ठा करने के लिए तो होता नहीं है, तो जंगल में क्या होता है, जितनी भी पत्तियां गिरती हैं वो सारी बारिश होने पर वहीं पे सड़ गल जाती हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं सब सड़ जाते हैं और एक तरह का मैन्योर बन जाता है, एक तरह का खाद बन जाता है। और वही खाद, वही सड़े गले मरे हुए जानवरों से खाद एक तरह से बन जाता है जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नेचुरली होते हैं, जो नेचर के थ्रू ही बन जाते हैं। और एनिमल्स, जो भी जानवर हैं, तो कीड़े मकोड़े ये सब मरने से और पौधों के ये गंदगी सड़ने गलने से एक तरह का मैन्योर प्राप्त मिल जाता है जो कि ये जंगल के पेड़ पौधों को हेल्प करता है ग्रोथ में और ग्रोथ करने में और डेवलप होने में। हाउएवर ऑन अ फार्म दीज न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसलिए ये जो मैन्योर खाद होती हैं ये जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं और उपजाऊ बनाती हैं। इसलिए हम मिट्टी में या मतलब सॉइल में, खेतों में क्या करते हैं? मैन्योर मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। दीज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ये जो मैन्योर, जो खाद होती है, खाद में क्या क्या मिक्स होता है, क्या कंटेन मिक्स होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फॉस्फोरस होता है। तो ये जो खाद होती हैं, खाद में ये तीनों न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अ फार्मर नोज which nutrients are crucial for which crops and adds manure and fertilizers accordingly। जो किसान होते हैं तो किसान को पता होता है किस खेत को, किस अनाज को, किस क्रॉप्स को, किन फसलों को किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, किस तरह के खाद की ज़रूरत है, किस तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत है। उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, उन फसलों के हिसाब से जो किसान होते हैं तो उनमें खाद डालते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स, उस सॉइल को उस तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उस तरह की खाद की जो कमी होती है उसकी पूर्ति करते हैं अकॉर्डिंग टू फसल। ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। बहुत सारे क्रॉप्स, बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। आफ्टर अ हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन